नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, अभी ये जो बारिश हुई और बारिश होने के बाद में जो 2-3 दिनों से लगातार जो कोहरा गिरा, इस कोहरे गिरने के बाद में हमारी लहसुन की फसल में एक बहुत बड़ी बीमारी हमें देखने को मिल रही है। ये करीब-करीब सभी किसान भाइयों की फसल में फैल चुकी है, जिन्होंने बारिश के पहले स्प्रे किया, उनकी फसल में भी हमें यह समस्या देखने को मिल रही है। आपने भी देखा होगा कि लहसुन में पीलापन आ रहा है, धीरे-धीरे उसका जो ग्रीननेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये धीरे-धीरे लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसको समय रहते हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर जो सही समय पर सही स्प्रे नहीं किया, तो ये धीरे-धीरे पूरी फसल में फैल जाएगी और इसकी ग्रोथ को रोक देगी और इसका सीधा असर हमारे लहसुन के उत्पादन पर पड़ेगा। तो अब इसको समय रहते हम कैसे कंट्रोल करें और कौन सा सही स्प्रे हमें करना है ताकि हमें 100% रिजल्ट मिले। तो आज इसी के ऊपर हमारा पूरा वीडियो है किसान मित्रों। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा क्योंकि आज का यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है लहसुन किसान भाइयों के लिए। क्योंकि आज मैं जो आपको स्प्रे बताने वाला हूँ, 2-3 टेक्निकल बताऊंगा किसान मित्रों, तो उन्हीं का हमें स्प्रे करना है तभी हमें सही और सटीक रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी किसान मित्रों अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिले। किसान भाइयों, अभी ये जो मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में जो है बारिश हुई है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं और इससे हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की फसल को नुकसान भी हुआ है और बहुत सारी जगह फायदा भी हुआ है। जहां पानी की कमी थी वहां उनकी पानी ये बारिश होने के कारण अच्छा फायदा हुआ है। लेकिन इसके बाद किसान भाइयों बारिश होने के बाद में ये जो 8 दिनों से मौसम खराब रहा था, यानी कि जो कोहरा गिरा था, इस कोहरा गिरने के कारण हमारी लहसुन की फसल में जो है बीमारियों ने दस्तक दे दी है। क्योंकि किसान भाइयों लगातार 4-5 दिनों से कोहरा गिरा, मौसम बिल्कुल खराब रहा, सूर्य हमें दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी और हमारी फसल में बिल्कुल नमी बनी रही, पत्तों पर ओस जमी रही और इसी के कारण हमारी लहसुन की फसल में या प्याज की फसल में फंगस ने दस्तक दे दी है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे और हमने भी सर्वे किया, हमारी खुद की फसल में भी यह समस्या हमें देखने को मिल रही है कि जो बारिश के पहले ग्रीननेस था, बिल्कुल लहसुन ग्रीन थी, हम देखते थे तो बिल्कुल एकदम चमक दिखाई दे रही थी हमारी लहसुन में, वह चमक धीरे धीरे खत्म होती जा रही और भूरापन फैल रहा है और कुछ कुछ स्थानों पर जो है ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं और पत्ते नीचे की तरह झुकना प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये समझ लीजिए किसान भाइयों की बीमारी का अटैक हो चुका है हमारी लहसुन की फसल में और हमें इसको समय रहते रोकना है, कंट्रोल करना है, नहीं तो यह हमारी लहसुन की फसल को पूरी तरह से चपेट में ले लेगा। इसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसका सीधा असर हमारी लहसुन के उत्पादन पर पड़ेगा क्योंकि इसका सही प्रकार से कंद नहीं बनेगा और उत्पादन घट सकता है किसान भाइयों। तो अब इसको समय रहते हमें कंट्रोल करना है, इसके लिए सही समय पर सही स्प्रे करना है। तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको 2-3 टेक्निकल बताऊंगा जो कि रामबाण इलाज है इसका और इसी का स्प्रे करना है हमें। जो आज मैं बताने वाला हूं आपको 2-3 दवाइयां बताऊंगा, उन दोनों तीनों में से आपको जो मिल जाए दुकान पे वो कोई सी भी ले लेना। सबसे पहले तो किसान भाइयों आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और जो मैं आपको दवाइयां और जो टेक्निकल बताने वाला हूं उनको नोट करते जाइए ताकि आपको याद रहे, वीडियो को वापस दोबारा रिवर्स करने की जरूरत ना पड़े। तो आप जैसे ही दुकान पर जाते हैं आप उनको बताकर आप दवाइयां ले सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारा सबसे पहला फंगिसाइड आता है जो इन सभी बीमारियों को आसानी से कवर कर लेता है, अजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो कि आपको अडामा की कस्टडी जो फंगिसाइड आती है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। या फिर आपको इस कंपनी की नहीं मिलती है तो इसके अलावा आप दूसरी कंपनी की भी ले सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों टेक्निकल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। ये सभी ये जो अभी भूरापन आ रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्ते सूखने की समस्या देखने को मिल रही है, इन सभी पर 100% कवर करता है और इन सभी बीमारियों को, फंगसों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और इसका हमें 20 से 25 दिनों तक हमारी लहसुन की फसल में कवर देखने को मिलता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। और अब इसके अगर जो हम डोज की बात करते हैं किसान भाइयों,
तो एक बात का आप स्प्रे करते समय विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, 1 बीघे में 2 पंप का उपयोग करते हैं और 1 एकड़ में 3 या 4 पंप का उपयोग करते हैं। तो हमें इतना कम पानी कभी भी स्प्रे में नहीं लेना चाहिए। कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर जो आप पानी डालते हैं, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें 150 से 200 लीटर पानी लेना है और 1 एकड़ में कम से कम 250 ml ये दवाई मिलानी है हमें और स्प्रे करना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है किसान भाइयों, हमारा जो डुपोन्ट कंपनी का आता है, कोसाइट के नाम से आता है, बेस्ट फंगिसाइड है। इसके अंदर मिलते हैं किसान भाइयों आपको कॉपर हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड 53% मिलता है और इसी के साथ में कॉपर मिलता है आपको 33%, जो कि एक बेस्ट फंगिसाइड है। आप किसी डुपोन्ट के अलावा किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं किसान भाइयों, जिसके अंदर हमें टेक्निकल देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये इस मौसम में जितने भी प्रकार के फंगस फैलते हैं, मतलब ए टू जेड फंगस हमारी लहसुन की फसल में जो फैलते हैं, सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेगा और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका डोज हमें रखना किसान भाइयों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको लेकर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों हमारा जो तीसरा फंगिसाइड आता है, जो धानुका कंपनी का कोनिका फंगिसाइड के नाम से आता है, आपने देखा होगा और स्प्रे भी किया होगा, आप उसको भी ले सकते हैं, जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें मिलता है। इसी के साथ में हमें कासुमामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है, वह भी साथ में दोनों मिलते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। और इसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन इसको किसान भाइयों स्प्रे करने से पहले कुछ सावधानियां हैं जो आपको जानना चाहिए। इसको आप अकेले ही स्प्रे करेंगे तो ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आप किसी टॉनिक को मिलाते हैं, किसी फंगिसाइड को मिलाते हैं या फिर किसी कीटनाशक को भी मिलाते हैं, तो इसको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप अगर जो इसको लेते हैं तो इसको अकेले ही स्प्रे कीजिएगा, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा फंगिसाइड का काम। अब इसके साथ में जैसे ही हमारी लहसुन की ग्रोथ रुकी है, जैसे कि ये मौसम खराब हुआ इसके कारण इसकी जो है गति रुक गई है, तो इसमें वापस बिल्कुल एक थोड़ा-सा जोश, थोड़ी-सी ताकत आ जाए, इसके लिए हमें एक टॉनिक लेना है। तो टॉनिक में आप श्रीराम का जो जिंजेट करके जो टॉनिक आता है, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं सूक्ष्म प्रकार के कम-कम मात्रा में, बेहतरीन रिजल्ट है उसके, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर आप होमेक्स कंपनी का सीक्वेंशियल 2 करके एक टॉनिक आता है, बेस्ट रिजल्ट है उसके और बेहतरीन है। अगर जो आपने स्प्रे किया होगा तो आपको पता ही होगा, और अगर जो नहीं किया है तो एक बार करके देखिए और कमेंट करके बताना कि कितने शानदार रिजल्ट है। आप वो भी ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो कृषि रसायन का क्रिकेल मिक्स करके नाम के आता है, वो भी शानदार है, आप वो भी ले सकते हैं। ये 3 टॉनिक है किसान मित्रों, और इनके तीनों के कितने-कितने डोज है ये भी स्क्रीन पर है, क्योंकि मैं थोड़े से शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो किसान भाई बोलते हैं कि यार वीडियो की लंबाई ज़्यादा रहती है इसलिए हम पूरा नहीं देख पाते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर जो मैं प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी नहीं देता हूँ, तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और जो शॉर्ट तरीके से समझाऊँगा तो वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो लंबा होता है मेरा, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी रहती है। तो ये 3 टॉनिक है, आप इनको ले सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी लेंगे बेहतरीन रिजल्ट है। इसके बाद किसान भाइयों इसी के साथ में हमें एक कीटनाशक लेना है, क्योंकि अभी थोड़ा-सा दिन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण ना जो है मोले की शिकायत, कुछ-कुछ काले मोले या काले थ्रिप्स की भी शिकायत देखने को मिल रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इमिडाक्लोपिड जो कि कॉन्फिडोर के नाम से आता है 17.5% वाला, आप वो भी ले सकते हैं। या फिर सिजेंटा कंपनी का अली का आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, और इनके साथ में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आई हो तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।